तुम्हारे आरएमओ से जो बातचीत किए थे तो उन्होंने रिटर्न में 3 दिन से हम डीन मैडम जो है यहाँ की औरंगाबाद घाटी हॉस्पिटल की, तो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना वो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। और जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बीमारी ने तहलका मचा रखा है, जो इतनी सीरियस बीमारी चल रही है, और ये डीन है यहाँ की कि जो कैबिन को लॉक लगाकर पता नहीं कहाँ बैठे हैं, न किसी का फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। ये घाटी हॉस्पिटल नहीं रहा, बल्कि ये कत्ल खाने के नाम से जाने लगा है। इन्हीं मांगों को लेकर खासदार साहब के आदेश के ऊपर आज हम इनसे मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो मरीज़ यहाँ पे जो कोरोना टाइम किए गए हैं, और कोरोना के नाम पर अलग अलग विभिन्न बीमारियों के लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, और उसके बाद में रिजल्ट सिर्फ डेथ आ रही है। तो ये ऐसे कई मांग है, इनकी लापरवाहियों के बारे में, इनके स्टाफ के बारे में, ये इनको बात बताने के लिए आ रहे हैं तो शायद सुनने के लिए तैयार नहीं। शायद सच्चाई से ये लोग मुंह मोड़ना चाहते हैं और लोगों की जान जा रही है, तो उसके लिए इनके पास में कोई अहमियत नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन डीन मैडम को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर अब उन्होंने खुद हमको यहाँ पर बुलाना चाहिए और हमसे बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रूफ भी है कि मैं समझता हूँ ऐसी दवाएं दे के मारा जा रहा है लोगों को कि जिसकी वजह से ये लोग पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन हमारे पास वो प्रूफ है कि ये क्यों उनको पेशेंट को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो गोली की ज़रूरत नहीं है, जिससे उनका बीपी हाई होने वाला है, ऑक्सीजन ज़्यादा होने वाला है। ऐसी कई गोलियां हैं जिससे देकर ये लोग मार रहे हैं। आप कितने दिन पहले रुजू हुए थे इन लोगों से और क्या बातचीत हुई थी आपकी? देखिए, यहाँ पर हमारी जो हॉस्पिटल में जो लोगों से हमारी कंटिन्यू 3 दिन से हम लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं, और इनकी सारी कमजोरियाँ हमारे सामने आ चुकी है। तो हमने कल इनको इतनी चीज़ें बताई कि इन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। मैं समझता हूँ कि कितनी डेड बॉडीज़ हुई, तो यहाँ के जो सुपरिटेंडिंग है उन्होंने बता रहे हैं 2 बॉडीज़ है, जबकि वहाँ पे अंदर 3 बॉडीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई थी, और यानी कि 5 से 6 डेड बॉडीज़। और ये रोज़ का है फिगर, ये ना ऑफिशियल फिगर किसी को बता रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि इनका कुछ तो भी गलत चल रहा है कोरोना के नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ में MIM ने अभी मोर्चा खोला है, और लोगों की जान बचाने के लिए हम रोडों पे उतरे हैं। अगर ये प्रशासन अगर होश में नहीं आता है तो इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, आज जो कोरोना नाम की जो बीमारी है, जिसकी दहशत न सिर्फ हमारे औरंगाबाद बल्कि हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक बीमारी के लिए जिस तरीके की मेडिकल सर्विसेज होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी जा रही है, जिससे ख़ास तौर पे घाटी दवाखाने के अंदर इतनी डेथ हो रही है। एक तो वो ऑफिशियल फिगर बताने को तैयार नहीं है, दूसरे गलत तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके कई सबूत भी हमारे पास में है। और ये सारी मांगों को लेकर हम लोग आज डीन से मुलाकात के लिए आए, लेकिन मैडम पता नहीं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है 24/7 उनकी ड्यूटी है, उनको इधर उधर नहीं जाने के जगह उनको यहाँ पे बंगला भी मुहैया करवाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो ना फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, ना कैबिन के अंदर बैठे हैं, पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको एक आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो हमसे बैठकर बात करें। क्यों कि यहाँ पे अगर किसी का सर भी दर्द हुआ, किसी के पेट में दर्द हुआ, किसी को कोई और बीमारी हो, शुगर हो, बीपी हो, हार्ट हो, सारे लोगों को ले जाकर क्वारंटाइन किया जा रहा है, और उसके बाद में उनके स्वैब 2-2, 4-4 दिन नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके बाद उनको ऐसे कुछ डोज दिए जा रहे हैं जिससे उनकी डेथ हो जा रही है। अगर वो कोरोना का पेशेंट होता तो आप उसको पॉजिटिव होता तो आप उसको डेड बॉडी देते नहीं। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना 9, 10, 8, 7, 5 डेड बॉडीज़ ये जो है तो इनके रिलेटिव को दिया जा रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की MIM की जो मेडिकल टीम है, जो समीर साजिद बिल्डर है, हमारे इमरान भाई है, इनके अंडर में जो चलती है इमरान सालार, तो ये लोग का भी ऑब्जर्वेशन है। और जब ये बीमारी यहाँ पर आई थी उस टाइम से ये लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घाटी का उसके अंदर कोई पॉजिटिव मतलब कोई अच्छा रोल नहीं रहा है। घाटी के अंदर ऐसा हो गया है कि ये घाटी दवाखाना नहीं है, घाटी कत्ल खाना नाम रखना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के डीन मैडम को चेतावना चाहता हूँ और वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप MIM के तमाम लोगों के साथ में बैठकर यहाँ पर बात करें और यहाँ पे जो गलतियाँ हो रही है उन लोगों को पनिशमेंट दे, यहाँ के जितने भी स्टाफ है या डॉक्टर्स है। और हम जो आपके सामने रखेंगे कि ये दवा बैन है फिर भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो अगर उसके ऊपर अगर वाकई में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना और 302 हत्या का मुकदमा उसके ऊपर दायर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये लोग सरकार की दिशा भी भूल कर रहे हैं, या पता नहीं कि इनको कहीं से जितने पेशेंट बताए तो उसकी फंडिंग आ रही है, लेकिन उनके सामने वो फंड इम्पॉर्टेंट है या लोगों की जान, इन्होंने तय करना चाहिए, क्योंकि इनको भी हिसाब किताब देना है। अभी MIM के एक्स नगर सेवक नासिर सिद्दीकी, रफ़ीक भाई और समीर साजिद बिल्डर, इन्हों आए थे यहाँ पे मैडम को मिलने के लिए। सुबह में भी आए थे, लेकिन सुबह में मैडम इनको नहीं मिली। यहाँ पे भी डीन मैडम अभी भी नहीं मिले इनको। तो ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो हत्याएं हो रही है, बेवजह इंसानों को मारा जा रहा है, कुछ मेडिसिन गलत दी जा रही है, ये लोगों का कहना है इनके पास सबूत भी है। अब देखते हैं कि MIM के ये लोग क्या करते हैं आगे। ये लोगों ने कहा कि हम देखते हैं कि कदम उठेंगे यहाँ पे क्यों लोगों की हत्या हो रही है, इनसे बात करना चाह रहे रूबरू, लेकिन ये लोग बात करने से लिए कतरा रहे। बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए घाटी के, और ये डीन मैडम, तब ये जानलेवा बीमारी जो चल रही है कोरोना की, तो एक कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है, ये लोगों को लाके यहाँ पे कत्ल खाना बना दिया। ये लोगों का कहना है कि बस यहाँ पे आने के बाद जनता को मारा जा रहा है, एक डर एक भय बैठ गया जनता का घाटी के नाम से। कैमरामैन शेख समीर के साथ जर्नलिस्ट जुबैर रहमान, MCN समाचार।